पुष्कर शिव मंदिर प्रांगण में चंद्रमा सिंह की अध्यक्षता में भगवान को सत्तू का भोग लगाकर सतुआनी भोज का आयोजन किया गया, जिसमें शिव मंदिर के पुजारी टुन्ना बाबा ने कहा कि ऐसा दिन जब आम और सत्तू बन जाते हैं, खास जाने क्या है वजह। सतुआनी के पर्व में चने के सत्तू और छोटे आम के टिकोला का बहुत महत्व होता है। यह पर्व इन्हीं बातों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। माना जाता है कि इस त्योहार के बाद से ही यहाँ के लोग नए फल आम टिकोला का सेवन करना शुरू कर देते हैं। ठीक बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। पूरी की तरह यहाँ भी नए फल और अनाज की पूजा की जाती है और फिर प्रसाद के रूप में उसे खाया जाता है। बिहार या पूर्वी मिथिलांचल में आज भी सतुआनी नाम का पर्व मनाया जाता है, जिसका अपना विशेष महत्व है। हालांकि इसे लगभग हर राज्य में अलग अलग नामों से जाना जाता है। हर पर्व की एक तरह ही इस पर्व की अपनी एक खास विशेषता और पहचान भी है। इसका अलग महत्व भी है। इस पर्व में चने के सत्तू और छोटे आम के टिकोला का बहुत महत्व है। माना जाता है कि इस त्योहार के बाद से यहाँ के लोग नए फल आम टिकोला का सेवन करना शुरू करते हैं। ठीक लोहड़ी की तरह यहाँ भी नए फल और अनाज की पूजा की जाती है, फिर प्रसाद के रूप में उसे खाया जाता है। ऐसे में इस सतुआई या सतुआन 14 अप्रैल 2023 यानी आज मनाया जा रहा है। आइए जानते हैं क्या इस पर्व का महत्व, क्यों मनाया जाता है सतुआनी का पर्व। जिस दिन सूर्य मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश करता है, उसे मेघ संक्रांति के नाम से जाना जाता है। यही उत्तर भारत के लोग इसे सत्तू संक्रांति या सतुआ संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। इस दिन भगवान सूर्य उत्तरायण की आधी परिक्रमा पूरी करते हैं। इसी के साथ खरमास समाप्त हो जाता है, अच्छे दिन की शुरुआत हो जाती है, शुभ कार्य शुरू हो जाते हैं। मेष संक्रांति को अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत सहित उत्तर पूर्व के कुछ राज्यों में इसे सतुआनी के रूप में मनाया जाता है और इस दिन सत्तू को अपने इष्ट देवता को भोग लगाया जाता है, फिर स्वयं प्रसाद के रूप में खाया जाता है। इसी के साथ आम के टिकोले भी खाए जाते हैं। वैज्ञानिक धारण आपको बता दें, इसी के साथ आम के टिकोले भी खाए जाते हैं। वैज्ञानिक कारण पर ध्यान दें तो इसी दिन में सूर्य का ताप बढ़ने लगता है। इससे लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सत्तू की तासीर ठंडी होती है, जिससे पीने के बाद ठंडक मिलती है। वही आम का टिकोला लू से बचाता है। ऐसे में गर्मियों में इसका सेवन सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। कब मनाया जाएगा सतुआनी का पर्व? मेष संक्रांति के दिन उत्तर और पूर्वी भारत के कई राज्यों में सतुआनी का त्योहार मनाया जाता है। इस बार सूर्य का गोचर मीन से मेष राशि में 14 अप्रैल को प्रवेश हो रहा है। ऐसे में मेष संक्रांति 14 अप्रैल को पड़ रही है, इसलिए सतुआनी का पर्व 14 अप्रैल यानी आज मनाया जा रहा है। वही डॉक्टर सीताराम पांडे के आवास पर कुमार रजनीश उर्फ झुन्ना पांडे की अध्यक्षता में सैकड़ों लोगों ने सतुआनी भोज का आनंद लिया। मुख्य रूप से दिनेश सिंह, दवा दुकानदार राजेश तिवारी, वार्ड पार्षद नवल किशोर ओझा, बीरबल प्रसाद कुशवाहा, अतुल पांडे, उमेश गिरी, दुमदुमा मंदिर के पुजारी के साथ सैकड़ों लोगों ने भाग लिया और आनंद उठाया। हरकिशोर सिंह की रिपोर्ट, सारण। टुन्ना बाबा शिव मंदिर मसरत पुजारी। आज के दिन हम लोगों के यहाँ मनाया जाता है मंत्री। आज ही के दिन, जिस दिन में फर्स्ट चैत माह का होता है, उस दिन के दिन राजा होते हैं और आज नवमी के तिथि पर मंत्री होते हैं और मंत्री शुक्र हैं। इस खुशी में हम लोग सतुआनी, पूरे बिहार में सतुआनी मनाया जाता है। हम लोग भी यहाँ सतुआनी में चोखा, चटनी, अचार और सतुआ, चना, मकई, कुर्थी, बाजरा और जौ का रखे हुए हैं और भगवान का प्रसाद करके हम लोग सतुआनी का पर्व खुशी से मनाएंगे हर्षोल्लास के साथ। आज जो सतुआनी का आयोजन किया है, मुख्य उद्देश्य क्या है? यह उद्देश्य है कि इसी दिन मंत्री होते हैं, मंत्री नियम। आज ही जो पता हम लोगों का है पंचांग, फर्स्ट दिन चैत का होता है वह राजा होते हैं और आज के दिन, आज की जो तिथि में होते हैं वे मंत्री होते हैं और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग सतुआनी आम के टिकोरा से और सतुआ से। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर
क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।